वॉवल साउंड सीखी थी। आज हम 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कॉन्सोनेंट साउंड में सबसे फर्स्ट लेटर है बी। बी साउंड करता है ब। अब याद रखिए कि यहाँ पर हम अल्फाबेट और उसकी साउंड्स नहीं सीख रहे, बल्कि इंग्लिश में जो 44 साउंड्स हैं उनके हम लेटर्स सीख रहे हैं कि वो कौन से लेटर्स हैं जो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ब, फ, स, ये साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए कौन से लेटर्स यूज होते हैं। सो ब की साउंड प्रोड्यूस होती है बी से, लेटर बी से। बी ब, बैट, बैट, बैट। इसके कॉमन स्पेलिंग है ब से इसका कॉमन लेटर है ब। रैबिट, अल्टरनेटिव साउंड करेंगे, अल्टरनेटिव लेटर्स देखेंगे तो वो होंगे डबल बी अगर आ रहा है तो वो भी ब। रैबिट, rabbit. The next sound is d. The next sound is d. D. Common spelling इसका देखिए तो ये है d. d साउंड करता है d. Dog. Alternative spelling देखें ladder. Ladder. यहाँ पे डबल डी है लेकिन वो साउंड फिर भी ड की करेगा। द नेक्स्ट साउंड इज फे की आवाज। इसके लिए है इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर एफ। एफ साउंड करता है जैसे उर्दू का हर्फ फ, फे। इंग्लिश अल्फाबेट में 18 कॉन्सोनेंट साउंड में से एफ की साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे फैन, फैन, ये इसका कॉमन स्पेलिंग है, लेकिन अल्टरनेटिव स्पेलिंग देखें तो पीएच मिलके भी फ की साउंड प्रोड्यूस करेगा। फोन, फोन। नेक्स्ट देखें कफ। अब देखने में ये जीएच है लेकिन इसकी साउंड फ की होगी। These are called alternative spellings. Cough. The next sound is g. G. g की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर जी इस्तेमाल किया जाता है। जी साउंड करता है ग। ग। गर्ल, कॉमन स्पेलिंग जी, गर्ल। और अल्टरनेटिव स्पेलिंग में इसके डबल जी आएगा तो वो उसके अल्टरनेटिव स्पेलिंग होंगे एग। द नेक्स्ट साउंड इज जैसे उर्दू में हे। इंग्लिश अल्फाबेट में एच की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए हट, हट, हु। अब यहाँ पे देखने में आपको डब्ल्यू एक्स्ट्रा नजर आ रहा होगा, लेकिन जब भी डब्ल्यू और एच आएगा तो वो ह साउंड देगा। हु, हु। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे व्हील, व्हील। इसमें देखें व्हील, ये एक्सेप्शन है, इसमें हम डब्ल्यू की साउंड ही पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में देयर आर ऑलवेज सम एक्सेप्शंस जिन पे ये रूल्स फॉलो नहीं होते। अगली आवाज है ज। 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स में नेक्स्ट साउंड है ज, जैसे उर्दू में जीम। ज के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर जे यूज होता है। जे साउंड करता है ज। ज, जूस। लेकिन इसी ज के लिए हम अल्टरनेटिव स्पेलिंग यूज करते हैं जी। जिराफ, जिराफ।
यहाँ पे देखिए ये ज तो नहीं यूज हुआ, ग साउंड करता है, जी बेसिकली ग साउंड करता है, लेकिन यहाँ पर वो ज की आवाज दे रहे हैं, जिराफ। अगली साउंड है क, जैसे उर्दू में काफ, क। इंग्लिश अल्फाबेट में ख की साउंड लेने के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं। के साउंड करता है ख, काइट, काइट, स्कूल, स्कूल। देखिए यहाँ पे तो के का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये सी एच मिलके काफ के साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और ये इसके अल्टरनेटिव स्पेलिंग है। द नेक्स्ट साउंड इज ल की साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर एल इस्तेमाल किया जाता है। ल की साउंड बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम उर्दू में नाम की आवाज इस्तेमाल करते हैं। लेमन, लेमन। अल्टरनेटिव स्पेलिंग है, डबल एल यूज करेंगे। बेल, बेल। द नेक्स्ट साउंड इज जैसे उर्दू में मीम की आवाज। इंग्लिश अल्फाबेट में एम मीम की आवाज देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंगो, हैमर। अल्टरनेटिव स्पेलिंग है डबल एम, हैमर। द नेक्स्ट साउंड इज जैसे नून। इंग्लिश अल्फाबेट में एन का इस्तेमाल की साउंड यूज करने के लिए होता है। नेट, नेट। अल्टरनेटिव स्पेलिंग देखें, नो, नो। के भी के एन के साथ मिलके की साउंड ही दे रहा है, नो। द नेक्स्ट साउंड इज इंग्लिश अल्फाबेट में पी ऐसा लेटर है जो फ की साउंड देता है। फैन, फैन। अल्टरनेटिव साउंड फ, डबल पी देखिए, एप्पल। द नेक्स्ट साउंड इज जैसे उर्दू में रे की आवाज। इंग्लिश अल्फाबेट लेटर का लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर आर की साउंड प्रोड्यूस करता है। रैट, रैट। लेकिन देखिए यहाँ पर खाली आर नहीं है, डब्ल्यू आर भी मिलके की साउंड ही देगा। ये इसके अल्टरनेटिव स्पेलिंग है। These are called alternative spelling. These are called alternative spellings. Right, right. W हम नहीं पढ़ेंगे, मिलके आर के साउंड ही बतेगा। The next sound is जैसे उर्दू में सी का इस्तेमाल। इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स में एस, एस की साउंड प्रोड्यूस करता है। सन, सन। सर्कल। अब देखिए यहां पर सी, जैसा कि पहले भी हमने बताया था, ख की साउंड प्रोड्यूस करता है। आपको 18 कॉन्सोनेंट साउंड्स में लेटर ख 18 कॉन्सोनेंट में काउंट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो क्या वजह है कि हम सी को इन 18 कॉन्सोनेंट साउंड में काउंट नहीं करते? तो देखिए आप यहां पर सी की साउंड के लिए यूज हो रहा है सर, और यहाँ पे देखें ख, सर्कल, और यहाँ पर आ जाए काइट, स्कूल। तो सी, एस और दूसरी तरफ के की साउंड के साथ ही मर्ज हो जाता है, इसलिए सी को हम एज अ कॉन्सोनेंट साउंड पेश नहीं करते। द नेक्स्ट साउंड इज भी पढ़ते हैं इसको, लेकिन
the basically pronunciation of T is English alphabet letter में letter T ठ की साउंड प्रोड्यूस करता है। Table, button, अल्टरनेटिव साउंड देखें, button। The next sound is जैसे उर्दू में वाव की आवाज साउंड लेने के लिए हम लेटर वी का इस्तेमाल करते हैं। when और अब एफ का इस्तेमाल के लिए भी यूज होता है और के लिए भी। और द नेक्स्ट साउंड इज वो ये आवाज है और ये है वो। जैसे वाव के ऊपर तशदीद की साउंड हो, वाव के ऊपर तशदीद इस्तेमाल की जाए तो आवाज निकलेगी अव्वल। इस तरह वाव को तशदीद के साथ पेश करें तो साउंड निकलती है और इस साउंड को रिप्रेजेंट करता है इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर W। देखिए एग्जांपल्स, वॉच, लिप्स को थोड़ा सा गोल करें और साउंड अदा करें। वॉच, वॉच, व्हील। अब इसके कॉमन स्पेलिंग W, लेकिन अल्टरनेटिव स्पेलिंग में W के साथ H भी इस्तेमाल होगा। व्हील। द नेक्स्ट साउंड इज य। जैसे उर्दू में ये की आवाज य। इंग्लिश अल्फाबेट में Y को य की साउंड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, येलो, येलो। द नेक्स्ट साउंड इज जैसे Z। इंग्लिश अल्फाबेट लेटर में लेटर Z को की साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लुक एट द एग्जांपल्स, ज़ेब्रा, चीज। अब यहाँ पे देखें Z का लेटर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन S की साउंड देगा, चीज, चीज। मैंने पहले भी बताया है कि ये इसके अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स होते हैं। So friends, these are 18 consonant sounds. अब 18 consonant sounds के साथ 7 digraph sounds बनती हैं। So friends, जब हम दो consonant sounds को मिलाएं और एक नई आवाज पैदा करें तो उसको digraph sound कहते हैं। There are 7 digraph sounds. So let's check them. So these are 7 digraph sounds. The first sound is ch. च भी कहते हैं, लेकिन इसकी साउंड छ है। छ, train, train, touch। जब C और H मिल जाए, अलग अलग इसके साउंड ही अलग अलग देखें तो इसकी साउंड है, लेकिन इन दोनों को मिलाएं तो साउंड होगी chain, touch। The next digraph is shoe। So friends, अभी हमने 18 consonant sound सीखी। अब हम 7 digraph sound सीखेंगे। अब digraphs क्या होते हैं? 2 consonant sounds को जब मिला के एक नई आवाज पैदा करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ digraph। जैसे देखें सी साउंड करता है ख, ख, और एक साउंड करता है, लेकिन जब ये मिलेगा तो इसकी साउंड होगी छ, छ, chain, touch। The next digraph is sh, sh। S की साउंड देता है और
मिलाए तो श की साउंड मिलेगी। लुक एट द एग्जांपल्स, शू, शू, स्टेशन, अल्टरनेटिव स्पेलिंग देखें श के, स्टेशन, स्टेशन, मोर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे देखिए CIB की साउंड दे रहा है, तो दीज आर कॉल्ड अल्टरनेटिव स्पेलिंग्स। अगली आवाज है हमारी श। द नेक्स्ट साउंड इज, अब थ के लिए हमारे पास डायग्राफ है ठ और ठ और थ की साउंड लेने के लिए हमारे पास डायग्राफ है ठ और की साउंड को मिला के हम की साउंड लेंगे। थॉम, थॉम, विद, थॉम, विद। नेक्स्ट साउंड है द, द। अब ध की साउंड लेने के लिए हमारे पास डायग्राफ TH को ही हम यूज करेंगे। यहाँ पे TH की साउंड दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कहेंगे, बल्कि आवाज आएगी ध, ध, बल्कि ध की आवाज मिलेगी। दैट, दे। अगली द नेक्स्ट साउंड इज व, व। WH के साथ हम इस आवाज को देखेंगे what, what, when। The next sound is आपने नून की आवाज पैदा की और साथ ही गाफ की आवाज पैदा कर दी। Look at the examples, ring। अब इसके लिए हम N और G को मिला के एक डायग्राफ यूज करेंगे। ring, think, think। The next sound is z, z, वियन, वियन। जैसे उर्दू के हरूफ तहजीब में हम ज़रा वर का इस्तेमाल करते हैं, वियन। अजोर, अल्टरनेटिव स्पेलिंग है इसके अल्टरनेटिव स्पेलिंग है Z और U। सो फ्रेंड्स, अपनी वीडियो के पार्ट 1 में हमने 5 वाउल लेटर्स के साथ 19 वाउल साउंड सीखी थी, और इस वीडियो में हमने पार्ट 2 में 18 कॉन्सोनेंट्स सीखी हैं। 18 कॉन्सोनेंट साउंड के साथ 7 डायग्राफ साउंड भी हमने सीखी हैं। सो ये 26 लेटर्स के साथ 44 साउंड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन साउंड्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।